तो हेलो एवरीवन यार, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हो द इंजीनियर। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चलती आ रही है यार, बेसिकली थर्मल इंजीनियरिंग का पहले ही अपलोडेड है, जाके देख लेना। और आज हम बात करने वाले सॉम की। ओके, तो सॉम एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, मोर न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए बेसिकली हम सॉम के लिए दो प्रकार के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एक होंगे तुम्हारे थेरी बेस्ड, एक होंगे तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस करते वक्त तुम्हें एक चीज़ ध्यान में लेनी होगी कि यार तुम्हारा एमसीक्यू 2 मार्क्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। एक एमसीक्यू के लिए तुम्हें 2 मार्क्स से, मतलब एक एमसीक्यू की मार्किंग 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं हो सकती बेसिकली। तो ऐसा नहीं कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो बहुत बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल पूछ लेंगे, नहीं। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो होंगे बेसिकली वही पूछे जाएंगे, बेसिकली ऐसा एनालाइज हम कर सकते हैं। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बनते हैं यार तुम्हारे सॉम के लिए, ताकि एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस्ड आए, ठीक है, तो वो सारे फॉर्मूलेज की एक भी शीट है, वो भी हम अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप देख लेना। बेसिकली आप थेरी जो न्यूमेरिकल्स थेरी एमसीक्यूज जो बन सकते हैं उसको डिस्कस करना चालू कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें पीडीएफ ऑफ द एमसीक्यूज एंड आंसर की दोनों में मिल जाएगा, बेसिकली डाउनलोड कर लेना जाके वहाँ से। मैं रिकमेंड करूँगा कि यार वीडियो पूरा देख लो, बिकॉज जो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड शॉर्टकट्स हम यूज़ कर सकते हैं वो सारे इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एमसीक्यू पर आते हैं यार, बेसिकली सबसे पहले एमसीक्यू पर आते हैं, स्टेट विच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल अंडरगोस। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना। ओके, अब बात कर लेते हैं कि यार तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर बनता है सॉम का, उसमें सबसे ज़्यादा थेरी बनती है बेसिकली। जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर है उसमें से तुम्हारे कोई से भी प्रॉपर्टी पूछ ली जा सकती है। ठीक है, इधर मैंने एक प्रॉपर्टी डाली है, मटेरियल अंडरगोस परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर, तो ये तुम्हारा होता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये जनरली तुम्हारा होता है प्लास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी तो नहीं हो सकता, जैसे कि हमारा टेक्निक होती है यार कि तुम्हारा जो आने वाले नहीं है उनको काट डालो, तो हार्डनेस तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है चीज़ें से, तो हार्डनेस का कुछ रिलेशन नहीं है। टफनेस भी नहीं हो सकता इलास्टिसिटी में, तो चीज़ें डिफॉर्म होती नहीं है, रीगेन कर लेती है, तो बचा प्लास्टिसिटी, तो वही आंसर हमारा करेक्ट आ जाता है। ओके, तो ये बात हुई एक प्रॉपर्टी की। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बनते हैं यार, मैंने इधर एक ही मेंशन किया, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो उस पर एमसीक्यू बन सकता है। ओके, तो नेक्स्ट बात कर ले, स्टेट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, जनरल सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं कि इसका रिलेशन बताओ, इसका रिलेशन बताओ। ठीक है, एमसीक्यू के लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यार, ये रिलेशन स्टेट करने वाले सब क्वेश्चन हैं, परफेक्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क के लिए। इसका आंसर थोड़ा बहुत अगर टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हो तो तुम्हें मिल जाएगा कि यार ई वी इज इक्वल्स टू ई इंटू ब्रैकेट 1 - 2 म्यू होता है। ठीक है, इधर सब ये म्यू क्या है, तो म्यू इज तुम्हारा पॉइजन रेशियो है। ठीक है, ओके, और भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस ये है यार जो मैंने इधर लिख रखा है बेसिकली। ठीक है, ये जो तुम्हारे रिलेशंस बनते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम होती है कि यार ये याद नहीं रख सकते हम। ठीक है, याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है, ये रिलेशंस याद ही नहीं रहते। याद रखने के लिए यार मैं एक टेक्निक जो यूज़ करता है वो होता है कि इसको एक स्टोरी में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि जनरली मैं ये कैसे याद रखता हूँ कि यार मैं म्यू को यू पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा म्यू होता है मैं उसको पढ़ लेता हूँ यू। ठीक है, म्यू को मैंने बोला यू। ठीक है, अब कहानी सुनो, म्यू को हम बोलते हैं यू। तो यू से मैं बोलता हूँ कि उल्लू के पट्टे के पास एक ही गर्लफ्रेंड है, मेरे पास दो दो गर्लफ्रेंड है। फॉर्मूला रट गया। ठीक है, देखो यार, यू का है म्यू, उल्लू का पट्टा के पास एक ही गर्लफ्रेंड है और इसके पास दो दो गर्लफ्रेंड है, किसके पास, ई के पास। चीज़ समझ गया, फॉर्मूला रट गया। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला रटा जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला में भी वैसे ही कर सकते हो यार तुम। ठीक है, इस उल्लू के पट्टे के पास दो दो गर्लफ्रेंड्स है लेकिन मेरे पास तीन तीन है। कौन बोल रहा है ऐसा, ई बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इस उल्लू के पट्टे के पास दो है, मेरे पास तीन है। बाकी का तुम फॉर्मूला लिख लेना यार। ठीक है, इस तरीके से तुम फॉर्मूला रट सकते हो। ओके, अगले एमसीक्यू पर चलते हैं यार बेसिकली। ठीक है, तो अगले एमसीक्यू पर हम आते हैं, थर्ड वन। अब देखो तुम्हारा ये बनता है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। ये तुम्हारे क्या बनते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यूज भी आने के चांसेस बन सकते हैं। तुम्हारा जनरल सा एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया यार, पूछा जा सकता है कि यार इसमें से अब इधर बोला है व्हाट डज द पॉइंट ई ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इंडिकेट। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, तो पॉइंट ए क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब जनरली हमारे पोर्शन में है यार कि वी हैव अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, और उस पर बहुत सारे पॉइंट्स भी है उस पे, उस डायग्राम पे। तो
अभी मैंने तो इधर ए पॉइंट डाला है, तो एग्जाम में तुम्हारे कौन सा भी पॉइंट बन सकता है बेसिकली, में भी बी पूछे, सी पूछे, डी पूछे। तो ए इज़ व्हाट, ए इज़ तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट, कि भाई यहाँ तक स्ट्रेस्ड एंड प्रोपोर्शनल है, उसके आगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट प्रोपोर्शनल नहीं होते वो स्ट्रेस्ड एंड, ठीक है, रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वो इमेज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि अगला वाला भी डायग्राम बेस्ड ही है, ओके। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम में यार क्वेश्चन पूछा ये गया है कि विच टाइप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डज द फॉलोइंग फिगर शो। किस प्रकार का बेंडिंग मूवमेंट होता है, ठीक है, दो प्रकार होता है, हॉगिंग एंड सैगिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको हम बोलते हैं सैगिंग, ठीक है। ये जनरली बहुत लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, लेकिन डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये सिंपली सपोर्टेड के लिए तो सेम तुम्हारा बन सकता है कैंटिलीवर के लिए। कैंटिलीवर के लिए थोड़ा सा अलग होता है, जब तुम्हारा फोर्स नीचे से लग रहा है और ये जो तुम्हारा मूवमेंट है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो उसको उस वक्त तुम उसको सैगिंग बोलते हो, ठीक है। इस केस में जब तुम्हारी बीम नीचे बेंड हो रही है तब उसको सैगिंग बोलते हो, लेकिन कैंटिलीवर के केस में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्सेस फॉर द फॉलोइंग फिगर इज, ठीक है, इस फिगर के लिए इस वाले क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इधर मैंने रेक्टेंगल डाला यार, ठीक है, एग्जाम में तुम्हारे अलग अलग फिगर्स बन सकते हैं बेसिकली, ठीक है। इधर मैंने डाला रेक्टेंगल है, तुम्हारे एग्जाम के लिए कौन सा भी फिगर बन सकता है। तो रेक्टेंगल के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है BD3/12, ठीक है। और बाकी के वैसे भी ऑप्शन बकवास दिख रही है यार, मतलब उसमें से कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। इधर रेक्टेंगल डाला, एग्जाम में कोई और फिगर पूछा जा सकता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग और नॉट। थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग में बहुत ज़्यादा अजम्पशन है यार, 6-7 अजम्पशन है, कौन सा भी एक उठा के अब तुम्हें पूछा जा सकता है कि बोलो ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। यंग्स मॉडल इसकी वैल्यू जो है सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, बिल्कुल सही बात है यार, इट इज़ अजम्पशन, तो ये ट्रू अजम्पशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे मैंने इधर एक स्टेटमेंट डाला है, ऐसे 6-7 स्टेटमेंट्स है, उसमें से कौन सा भी एक उठा के पूछ लेंगे या फिर गलत भी थोड़ा सा कर लेंगे और बोलेंगे कि बोलो गलत है सही है, ठीक है। तो यू शुड नो, एक बार सिर्फ रीड करके जाना यार एग्जाम से पहले। एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यार, बेसिकली अगला क्वेश्चन तुम्हारा जो है 7, 8, 9, ये तीनों वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यार, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तीनों 7, 8 एंड 9। तो जनरल क्वेश्चन है कि यार बेंडिंग स्ट्रेस किसको प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एरिया एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है तुम्हारा किस चीज़ को प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रिलेशन तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो तुम्हारा जो फ्लेक्सुरल फार्मूला होता है, ठीक है, फ्लेक्सुरल फार्मूला से तुम्हें पता चल जाता है कि यार क्या डिपेंडेंसी है बेंडिंग स्ट्रेस की अलग अलग पैरामीटर्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्निक यूज़ करो यार, फालतू ऑप्शन हटा दो यार। इलास्टिक कांस्टेंट, यार कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनल होती है तो वो कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज़ कांस्टेंट को कैसे प्रोपोर्शनल हो सकती है, ठीक है, वो खुद एक कांस्टेंट है तो वो प्रोपोर्शनल कैसे होगा, चीज़ समझ रहे हो, तो उसको काट डालो, ठीक है। एरिया नहीं बनता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग स्ट्रेस एरिया ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। बचा ऑप्शन है एक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जितना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ज़्यादा है उतना बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ठीक है। हमेशा बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यार याद रखना, जितना डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जितना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ज़्यादा है उतना तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा है, चीज़ समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। 8, 9, ये 7, 8, 9 लिंक्ड एमसीक्यूज यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से देख लेना। बेंडिंग स्ट्रेस एट सेंटर ऑफ बीम इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग इज व्हाट, ठीक है। इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग क्या बनता है यार, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है, मैक्सिमम होता है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल या फिर कांट से, ठीक है। हमेशा हमेशा इस चीज़ को टैटू करवा लो कि बेंडिंग स्ट्रेस एट सेंटर इज ऑलवेज 0, सेंटर ऑफ अ बीम सेक्शन हमेशा 0 बनता है, ओके। मैक्सिमम बनता है फ्रॉम द अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जितना दूर जाओगे उतना मैक्सिमम बनता है और जितना सेंटर के पास आओगे उतना कम बनता है, क्या, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। और एग्जैक्टली सेंटर पे 0 होता है। लेकिन अगला एमसीक्यू देखोगे तो उधर इन केस ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है, इन केस ऑफ शियर स्ट्रेस उल्टा होता है यार, ठीक है। क्या होता है उल्टा, सेंटर ऑफ द बीम सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस होता है मैक्सिमम, एंड जैसे तुम अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस या फिर सेंटर जाते हो तो कम होते जाता है बेसिकली तुम्हारा शियर स्ट्रेस, ठीक है। याद रखना यार, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दोनों को थोड़ा सा स्टेट करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम भी है, ये तुम्हारा होता है शियर स्ट्रेस
और ये तुम्हारा होता है बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। जैसा कि हमने बोला सेंटर पे बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा 0 रहेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ द बीम सेक्शन पे। और जैसे तुम अवे फ्रॉम सेंटर जाते हो, सेंटर से दूर जाते हो, तो तुम देख सकते हो कि बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेंटर पे 0 होता है क्या, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। और शियर स्ट्रेस अगर तुम देख सकते हो, शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस सेंटर पे मैक्सिमम है यार, ठीक है, सेंटर ऑफ द सेक्शन पे मैक्सिमम है, मिनिमम है जैसे तुम अवे जाते हो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना यार, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है ये चीज़, ओके। 10वां एमसीक्यूज जनरल सा क्वेश्चन है यार, स्टेट नो टेंशन कंडीशन और जीरो स्ट्रेस कंडीशन, क्या रिलेशन होता है। अगेन जैसे कि मैंने बोला एमसीक्यूज के लिए रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी बन जाते हैं, इसलिए वो आसानी से पूछे जा सकते हैं। तो जब दोनों भी इक्वल होते हैं यार, सिग्मा नॉट एंड सिग्मा बी, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस जब इक्वल हो जाते हैं तब तुम्हारा नो टेंशन जीरो स्ट्रेस कंडीशन बन जाता है, ओके। अब यही तुमसे पूछेंगे कि ओनली कॉम्प्रेसिव फोर्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जब तुम्हें सिर्फ कॉम्प्रेसिव फोर्स चाहिए एट बेस, तो बेसिकली तुम्हारी कंडीशन रिक्वायर्ड ये होती है कि बड़ा हो यार सिग्मा नॉट, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस बड़ा हो, बेंडिंग स्ट्रेस कम हो, ठीक है। अब ये एक बेसिकली थोड़ा सा कह सकते हो कि कैलकुलेशन एंड लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक से पढ़ लेना क्वेश्चन को क्या बोलता है। दो शाफ्ट से एक सॉलिड है, अदर हॉलो है, सेम मटेरियल सेम डायमीटर, ठीक है, सेम मटेरियल एंड सेम डायमीटर। अब ये जो डायमीटर मैंने इधर स्टेट किया है वो है आउटसाइड डायमीटर, ठीक है, ये तुम्हारा आउटसाइड डायमीटर, ओडी बोलता हूँ मैं इस चीज़ को, आउटसाइड डायमीटर, ओके। सेम आउटसाइड डायमीटर है दोनों का, एक सॉलिड शाफ्ट है और एक हॉलो शाफ्ट है। दे आर टू बी सिलेक्टेड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, कुछ तो इंडस्ट्रियल पर्पज है और उसके लिए तुम्हें सिलेक्ट करने हैं शाफ्ट। इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट इज हाफ द एक्सटर्नल शाफ्ट। मतलब क्या है यार कि समझो तुम्हारा ये शाफ्ट है, तो इसका इंटरनल डायमीटर कितना है, तो इसके हाफ है यार, ठीक है, एक्सटर्नल के हाफ इंटरनल डायमीटर है, ठीक है। ये जितना होगा पोर्शन हाफ इधर से इधर, उतना तुम्हारा ये होगा पूरा, ठीक है। तो एक हॉलो बीम है हमारे पास, ये तुम्हारी हो गई हॉलो बीम, और ऐसी ये सेम डायमीटर की एक सॉलिड बीम है, ठीक है। ड्राइंग के लिए माफ़ कर देना यार, परफेक्टली ड्राइंग इधर जमता नहीं है, ओके। एक तुम्हारा हो गया सॉलिड और एक तुम्हारी बन गई हॉलो, ठीक है। अब ये दो मेरे पास शाफ्ट्स है, ओके, दोनों का आउटसाइड डायमीटर सेम है, ओके। अब इनको मेरे को यूज़ करना है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, ओके। जनरली अब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए शाफ्ट्स यूज़ करने दोनों अपने को। तो अब ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बिलो आर करेक्ट, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में बताया स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फॉलोइंग कंडीशन। तो ये तुम्हारी कंडीशन है कि यार एक सॉलिड शाफ्ट है, एक हॉलो शाफ्ट है, और कुछ तुम्हारा फिर है, ठीक है, चीज़ें दी हुई। बोथ हैव नियरली सेम स्ट्रेंथ। सोचो यार थोड़ा सा बेसिकली कि दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी क्या, नहीं होगी, ऑफ कोर्स नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी हॉलो शाफ्ट की, ठीक है। अब ये तुम कैलकुलेशन थ्रू भी कर सकते हो, और टॉर्शन इस चैप्टर में तुम्हारा ये क्वेश्चन बनता है, मैंने टॉर्शन इस चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया बेसिकली, ठीक है, जाके वहाँ पर देख लेना, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में मैंने इसको थियोरटिकल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है हॉलो शाफ्ट की, तो बोथ का सेम स्ट्रेंथ तो नहीं है। अच्छा, नियरली अगर ये वर्ड यूज़ कर देते हम, नियरली सेम स्ट्रेंथ अगर बोलते हो तुम, तो हाँ वो थोड़ी हद तक करेक्ट बन सकता है, ठीक है, ये करेक्ट बन सकता है, ओके। नेक्स्ट, हॉलो शाफ्ट इज मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इन स्पाइट ऑफ स्ट्रेंथ लॉस। ये एकदम परफेक्ट यार चीज़ है कि हॉलो शाफ्ट मोर एफिशिएंट बनता है तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। हॉलो शाफ्ट में क्या होता है कि मटेरियल क्योंकि कम है, कॉस्टिंग बच गई, लेकिन स्ट्रेंथ भी वो नियरली एक सॉलिड शाफ्ट के बराबर ही डिलीवर कर देता है, ठीक है। स्ट्रेंथ हॉलो शाफ्ट की सेम होती है, नियरली सेम होती है थोड़ी बहुत सॉलिड शाफ्ट के साथ, ठीक है, इंस्पाइट की उसमें थोड़ा सा मटेरियल कम है, तो उसका कॉस्ट तो कम आ जाता है हॉलो शाफ्ट का, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी उतनी ही रहती है नियरली। तो फर्स्ट तो सजेशमेंट तो एकदम बराबर है, बोथ ए एंड बी, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है यार, बोथ ए एंड बी करेक्ट आएगा, ठीक है, ये हुए तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। सॉलिड शाफ्ट इज मोर सूटेबल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। नहीं यार, सॉलिड शाफ्ट मोर सूटेबल कैसे हो जाएगा, उसमें मटेरियल ज़्यादा लग जाएगा ना, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये सारे एमसीक्यूज तुम्हारे बन जाते हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट जो है थियोरेटिकल कंसेप्चुअल बेस्ड जो एमसीक्यूज तुम्हारे बन जाते हैं, और ये तो 3 मैंने तुम्हें बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, दूसरी शीट जो है हमारे पास यार वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की ये तुम्हारी शीट बन जाती है। ठीक है, अब इसमें यार मैंने ऐसे ऐसे फार्मूलाज ढूंढ निकाले जो तुम्हारे 2 मार्क के एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट बन जाते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर से उठाया हुआ है, वेरिंग बार ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए चेंज इन लेंथ पूछी जाए। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन का बार है। तो इसके लिए बोलेंगे यार ये सब तुम्हें चीज़ें दिए होंगे, ये सब वैल्यूज़ दिए होंगे, फॉर्मूला में डालो, आंसर निकालो, 2 मार्क तुम्हारे। चीज़ समझ रहे हो, ऐसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, जनरली आप न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड तो डाले नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये तुम्हारा बायएक्सियल ट्रायएक्सियल ये भी फॉर्मूला बेस्ड यार, इसमें वैल्यूज़ डालो, आंसर निकालो, 2 मार्क्स तुम्हारे यार। चीज़ समझ रहे हो तुम लोग, ऐसे ही एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला यार सिंपल रेडीमेड फॉर्मूलाज है यार, उसमें तुम्हें वैल्यूज डालने, आंसर निकालने, यार चीज़ें तुम्हारी हो जाती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, बेसिक रिलेशन वाले, शियर स्ट्रेस का मैक्स और एवरेज के बीच में रिलेशन। ठीक है, टॉर्शनल फार्मूला से बन सकता है बेसिकली। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज बनते जाते हैं, 2 मार्क के एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू यार, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, जिससे कि यार अगले जो सब्जेक्ट्स है उसके एमसीक्यूज आने वाले तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।